Assalamu alaikum, how are you all? I'm your science educator from FEI. Moving to the topic that is spinning cotton into yarn from the chapter Fiber to Fabric. But before starting this, I want to mention that we are done with the previous lecture that almost took 3 days to complete. And what was the lecture about? Very good. The lecture was about the animal fiber silk. I hope you understood it very well. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक स्पिनिंग कॉटन इनटू यॉन। तो स्टूडेंट्स क्या मतलब है इसका, हमें इस टॉपिक में पढ़ना क्या है, कॉटन को यॉन में कैसे बदलते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बोलूँगी कॉटन प्लांट से हमें कॉटन मिल गया। अब डायरेक्टली कॉटन से तो उसी कॉटन फाइबर से तो हमें नहीं मिलेगा ना, उसी कॉटन से तो हम कपड़े नहीं बना सकते हैं। जो भी हम यूज़ करते हैं चीज़ें कॉटन की, लाइक कर्टन्स होते हैं, बेडशीट्स होते हैं, शर्ट्स होते हैं, इतनी चीज़ें होती हैं। तो डायरेक्टली हम कॉटन कॉटन से ये कॉटन प्लांट से कॉटन निकाल के तो यूज़ नहीं करते ना। हमें पहले उस कॉटन को यॉन में कन्वर्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? उसको यॉन में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब वो किस प्रोसेस से करते हैं वो हम इस टॉपिक में समझेंगे। और हाँ, फिर यॉन को आगे फैब्रिक में कन्वर्ट करना पड़ता है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। फिलहाल आप ये समझिएगा, जो कॉटन है, जो कि कॉटन प्लांट से हमें हासिल होता है, उसको पहले यॉन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। स्पिनिंग, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यॉन फ्रॉम कॉटन फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। तो अब मिल गया ना आपको जवाब, ये इसी प्रोसेस से होता है। किस प्रोसेस से? स्पिनिंग प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है, क्या होता है, यॉन किससे बनाया जाता है? कॉटन फाइबर से। जब यॉन बनाया जाता है, इस प्रोसेस को स्पिनिंग बोलते हैं। ठीक है, जो हम सवाल ढूंढ रहे थे इस टॉपिक में, वो तो हमें जवाब इसका मिल गया ना। स्पिनिंग प्रोसेस से क्या होता है, जो कॉटन फाइबर से उससे यॉन बनाया जाता है। तो अब ये इस प्रोसेस में आखिरकार होता क्या है वो जान लेते हैं। In this process, fibers from cotton are drawn out and twisted. तो होता है क्या इस प्रोसेस में, कॉटन जो हमने कॉटन प्लांट से मतलब हासिल किया होता है, कॉटन से क्या करते हैं, फाइबर्स को निकाल निकाल के, मतलब मैं आपको बोलूँगी आहिस्ता आहिस्ता ऐसे खींच लिया जाता है। इस प्रोसेस में कॉटन में से जो फाइबर्स होते हैं ना, कॉटन फाइबर्स होते हैं, उनको क्या कर दिया जाता है, आहिस्ता 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 खींच के ट्विस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? ट्विस्ट किया जाता है लॉन्ग थ्रेड्स में। ठीक है, समझने की कोशिश के लिए मैं आप कीजिए, मैं आपको क्या बोलना चाह रही हूँ। स्पिनिंग प्रोसेस में फाइबर्स, कॉटन में जो फाइबर्स होते हैं, उनको आराम से खींच के निकाला जाता है, उनको ट्विस्ट कर दिया जाता है। ठीक है ना, लॉन्ग थ्रेड्स में फिर उनको यॉन बनाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये कैसे कर दिया जाता था? पहले एक सिंपल डिवाइस यूज़ होता था, जिसको क्या, इस स्पिनिंग के लिए जिसको क्या बोलते थे, तकली बोलते थे। ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स ये तकली नहीं आप पढ़िएगा, ये तकली है। ठीक है, जो आपके पेज नंबर 22 पे मेंशन किया गया है, आपकी बुक पे दिखाया गया है कैसा होता है। और दूसरा डिवाइस था हैंड ऑपरेटिंग डिवाइस, जिसको हाथों से यूज़ करते थे, लाइक चरखा। स्टूडेंट्स चरखा आपने देखा होगा, महात्मा गांधी जी के ज़माने से चलता आ रहा है कि नहीं? चरखा देखा है आपने? तो ये दो चीज़ें जो थी, ये दो डिवाइसेस जो थे पहले यूज़ करते थे स्पिनिंग के लिए। लेकिन आज क्या हो रहा है, नाउ ए डेज स्पिनिंग मशीन्स आर यूज टू प्रोड्यूस यॉन ऑन लार्ज क्वांटिटी एंड गुड क्वालिटी। अब क्या हो रहा है, स्पिनिंग मशीन्स यूज़ की जा रही हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बोलूँगी, आपको पता है मशीन्स कितना जल्दी काम करती हैं। ठीक है ना, अब पहले जो सिंपल डिवाइसेस यूज़ कर दी जाती थी, उससे क्या होता था, यॉन तो हमें मिलता था, लेकिन काफ़ी कम क्वांटिटी में मिलता था। क्वालिटी का भी कोई भरोसा तो नहीं होता था, कम क्वांटिटी में मिलता था, टाइम भी अच्छा खासा लगता था। अब आपको पता है ये मशीन्स जो होती हैं, आपको आजकल जो मशीन्स है, स्पिनिंग मशीन्स है, इससे क्या मिलता है, इससे जब यॉन प्रोड्यूस होता है, एक तो अच्छी क्वांटिटी में, अच्छी मिकदार में मिलता है, अच्छी क्वालिटी का भी मिलता है, और कम टाइम भी लगता है। समझ आ गया? समझ आ गया ना आपको कौन सा प्रोसेस है? स्पिनिंग प्रोसेस, जिसमें सारा हमने पढ़ा, कॉटन जो होता है वो यॉन में इस प्रोसेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आई होप ये टॉपिक आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।